संसद की ये वक्फ की जमीन है और ये तो कोर्ट में जो मामले मैं वो आपको गिना रही हूं। आप भी बोलिएगा अच्छा ऐसा भी हुआ है, लेकिन ऐसा है। गुजरात वक्फ बोर्ड ने सूरत नगर निगम की बिल्डिंग को वक्फ की जमीन बता दिया है। मतलब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? मैं इस बजाय इसके कि मैं वक्फ पे बात करूं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे बात करूं, नटशेल में जो ओवरऑल एक सिनेरियो इस मुल्क में डेवलप हो रहा है, वक्फ के उन्वान से भी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के उन्वान से भी, मसाजिद पर दावे के उन्वान से भी, ये सारा का सारा ये सिर्फ उस एक पालनपुर रेजोल्यूशन के नतीजे में हो रहा है जो 1989 में इन्होंने अडॉप्ट किया और उसके बाद ये पर्दे के पीछे रह के अपनी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को आगे कर कर इस देश को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में 80% हिंदू है तो वो हिंदू किसी सूरत एक हो जाए और हिंदुओं के सेवियर हम हैं, हमारे सिवा कोई नहीं है, ये बताने की आप उनकी पॉलिटिक्स पे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप मेरा सवाल का एक सेकंड सर, सवाल का जवाब दीजिए। आप बार बार कहते हैं ये पुरानी बातों को खोद खोद के निकालते हैं और ये पता है जब सूरत नगर निगम की बिल्डिंग को अपना कह रहे हैं तो पीछे दलील क्या दे रहे हैं? वक्फ बोर्ड का दावा है कि मुगल काल के दौरान सूरत नगर निगम की इमारत एक सराय थी और हज यात्रा के दौरान इसका इस्तेमाल होता था, इसलिए ये वक्फ की जमीन है। अब बताइए। देखिए, वक्फ की जमीनें पर दिल्ली में अभी अभी आया गवर्नमेंट या पार्लियामेंट में कल स्टैटिस्टिक्स जवाब दीजिए ना साहब, कैसे नगर निगम की बिल्डिंग कैसे हो सकती है? 300 प्रॉपर्टीज पे गवर्नमेंट ऑक्यूपेशन है। चंद्रशेखर आजाद पार्क, प्रयागराज का चंद्रशेखर आजाद पार्क जहां पे उन्होंने शहादत दी उसको वक्फ घोषित कर दिया। कितनी जमीनें हैं? 16,000 हेक्टेयर वक्फ लैंड पर गवर्नमेंट के अभी भी कब्जे मौजूद हैं। अगर उन कब्जों को वागुजार कराने के लिए वक्फ है तो आप कहते हैं कि झूठ बोलते हैं। ये तो गवर्नमेंट का एडमिशन है। 300 वक्फ प्रॉपर्टीज दिल्ली में गवर्नमेंट के ऑक्यूपेशन में थोड़ा हटके सवाल करवाइए उनको, क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर कई जो संत हैं वो नाराज हो रहे हैं कि उसको या तो बंद कीजिए नहीं तो हम सनातन बोर्ड हम बनाना चाहते हैं। क्या है ये मांग, क्या होगा, क्या करेंगे आप लोग? एक तो हम संतों को, हम सनातनियों को समझ में ये नहीं आ रहा कि देश में 30 करोड़ के आसपास अल्पसंख्यक है मुस्लिम बंधु, इनका वक्फ बोर्ड है और हमारा हिंदू और सनातनी 100 करोड़ हैं, 100 करोड़, और हमारा जो है सनातन बोर्ड नहीं है। आप जमीन की बात करें कि जमीन लाखों एकड़ जमीन हमारे सनातनियों की, हमारे मठ मंदिरों की जमीन किसके पास है? सरकार के पास है। सनातन बोर्ड होता तो उनके पास होता। एक बात मैं बहुत जरूरी बताना चाहता हूं, यदि सनातन बोर्ड होता, आवश्यक क्यों है, यदि सनातन बोर्ड होता तो जो लड्डुओं में मछली के तेल से लड्डू बन रहे उस पर कंट्रोल हमारा सनातन बोर्ड करता। आपका हिंदू एंडोमेंट बोर्ड ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है जो सारी मंदिरों की सब चीज की हिफाजत कर सकता है, मगर भाजपा की सरकार दूध मुहैया चेहरा देखिए सामने आ रहा है। हिंदू धर्म और बीजेपी, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हिंदू पहले सुरक्षित थे, आपके आने के बाद असुरक्षित हो गए, आप ही उनको सुरक्षित करेंगे। सवाल है कि मतलब सबसे बड़े जो आप लोग बनते हैं दावेदार इस बात के कि हम ही हिंदुत्व के रक्षक हैं, वो क्यों है? पॉलिटिकल पार्टी क्या बचाएगी हिंदुओं? देखिए, ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि हमारे आने से पहले मतलब कोर्ट से बना ना, मेरा ये प्रश्न। बिल्कुल, हमारे आने के बाद अंतर ये आया है कि हिंदू सावधान हुआ है, इससे पहले वो गफलत में था। और मैं फैक्ट के साथ बोलना चाहता हूं, आपको पता है कि सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास। हिंदू मठ मंदिरों के पास नहीं है, और हिंदू मठ मंदिरों के पास फैक्चुअली इनकरेक्ट है। बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट है। बताइए कौन सा विभाग? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आंकड़े भाई, ये जो आप लोग ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है, यही एक्चुअली इस देश नहीं, सरकार के बाद सबसे ज्यादा, गवर्नमेंट के बाद सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर भी नहीं नहीं, जितने बताइए कोई गैर सरकारी संस्थान, बोलिए, साउथ देखिए झूठ मत बोलिए, बोलिए किसी नॉन गवर्नमेंट उनकी जमीनों का नाम बताइए, इसका वक्त ज्यादा बताइए। मंदिरों के पास जितनी जमीनें हैं आपके पास, उनके कोई स्टैटिस्टिक्स है तो आप तो रिपोर्ट करते हैं। सबसे ज्यादा जमीनें सरकार के पास, उनके पास है। फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे सर। बीच में नहीं करो। मठों के पास संपत्ति जो है वो सब सरकार के नियंत्रण में है। और सोचिए कैसा झूठ परोसा जाता है, फला मंदिर में इतने 100 करोड़ की चढ़ावा चढ़ा, अरे वो सारा चढ़ावा सरकार के पास जाता है और यहां ऐसे कहा जाता है जैसे मंदिर को मिल रहा है। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा था कि किसी के पास, किसके हक में है? अपनी बारी में माइक रखिए प्लीज। तिरुपति मंदिर को आंध्र की सरकार कंट्रोल करती है और वैष्णो देवी को जम्मू कश्मीर की सरकार कंट्रोल करती है। यहां पे तो आप देख रहे हैं ना, एएसआई के सर्वे के लिए जाना हो तो पत्थरबाजी शुरू हो जाती है।
अब इनसे मैं बात करता हूं, जो इन्होंने कहा वारिस पठान ने कि किसी दूसरे धर्म को बना दिया जाए, तो कुंभ मेला होने जा रहा है ना। पिछले कुंभ मेले में कुंभ मेला समिति का अध्यक्ष कौन था? आजम खान। ममता बनर्जी ने देवस्थानम बोर्ड का चेयरमैन किसको बनाया? फरहाद हाकिम को। इसलिए वो दोनों फैक्ट भी मैंने बता दिया। तीसरी बात, ये कहते हैं हमने जमीन दी। साहब, आजादी के समय 30,000 एकड़ जमीन थी, आज 9,60,000 एकड़ जमीन है। जो बकौल पठान साहब, वो मुस्लिमों ने दान दी है। गजब का तर्क है साहब। एक ऐसी कम्युनिटी जो कहती 9,60,000 एकड़, यानी सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन मैंने दान दे दी है, वो कहती हम तो गरीब हैं, हमें रिजर्वेशन चाहिए। भाई या तो वो सच है, अगर हमारे पास ज्यादा जमीन है तो या तो वो झूठ है या वो झूठ है। और हकीकत यह है कि दोनों ही झूठ है। और जो अभी स्वामी जी ने कहा, मैं एक फैक्ट और कहना चाहता हूं, ये ऐसा अधिकार आप कहते हैं सिखों, क्या सिखों को ऐसा अधिकार है कि जो चाहे क्लेम कर दे? नहीं। जैनों को ऐसा अधिकार है? नहीं। यहूदियों का ऐसा अधिकार है? नहीं। पारसियों का ऐसा अधिकार है? नहीं। मैंने तो मुसलमानों को भी नहीं है, मुसलमानों को भी नहीं है, को नहीं। जो वरना जितनी प्रॉपर्टीज यहाँ पर है उसके ऊपर है। पूरे इंडिया में मैंने बताया कि कितनी प्रॉपर्टीज है। ये आप पूरा करिए, आप हाथ उठाइए, हाथ उठाइएगा, हाथ उठाइएगा। और मैं बताना चाहता हूं, हाथ उठाइए जो अभी स्वामी जी ने कहा, अगर मंदिरों के पास चीज रहती है तो दक्षिण भारत के मंदिरों में मीनाक्षी टेंपल से लेके तिरुपति के मंदिर तक देखिए, भंडारे चलते 24 घंटे और लंगर चलते गुरुद्वारों में। मैं पूछना चाहता हूं, आपके यहां मुफ्त का मिलता है खाना? नहीं मिलता साहब। और हमारे मंदिर से किसको मिलता है? ये एप्पल का फोन यूज करते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, मेरी जिंदगी में एक दौर आया जब मेरे पास खाने का पैसा नहीं था कि मैं मकान का किराया दूं या खाने का, तो मैंने अमेरिका में एक ऐसी जगह पे कमरा लिया जहां से कुछ मील की दूरी पर इस्कॉन का मंदिर था, जिनमें 2 बार मुफ्त का खाना मिलता था भंडारे में। मैंने उसको खा के अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई है। ये हम देने की बात करते हैं। और अंत में मैं एक और बात कह दूं, जो लोग गाय के ऊपर कमेंट करते हैं, आप याद करिए इंडी गठबंधन के एक सबसे बड़े सहयोगी साउथ के कहते ना, भाजपा गोमूत्र वाले राज्यों में ही जीत सकती है। डीएमके के नेता बोले थे ना, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, गोमूत्र का बाकायदा अमेरिका में पेटेंट है फॉर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल। पेटेंट का नंबर है 641059। कह रहे कि वक्त की जमीन ज्यादा है, कई छोटे छोटे देश से भी ज्यादा है, तो कह रहे हैं हड़प लेंगे क्या अगर जमीन ज्यादा है तो? नहीं, बात यह ना कि उसका ऑर्डर दें। अगर हड़पी हुई है तो वापस होगी, अगर हकीकत अगर हड़पी हुई है तो वापस होगी। कैसा लिया है बताइए? अरे वो भाई पूरा वक्फ जो प्रॉपर्टी होती है उसका गैजेट होता है, नोटिफिकेशन निकलता है, उसके बाद प्रॉपर्टी वक्फ होती है। आपको यही तकलीफ है कि अब आप क्या चाहते हो? प्रॉपर्टी लेके हिंदू सनातन धर्म को दे देंगे? सूरत नगर निगम की बिल्डिंग वक्फ को दे दी जाए, आप बताइए। अगर वक्फ की जमीन है, वक्फ रजिस्टर्ड है, कैसा ले सकते हो आप उसको? अगर रजिस्टर्ड गलत कैसा ले सकते हो? कह रहे मुगल काल में था, अगर मुगल काल में सराय रजिस्टर्ड है तो इंक्वायरी करेगा। संसद की जमीन पे क्या करें? संसद की जमीन है, डॉक्यूमेंट है। संसद की जमीन कैसे वक्फ की हो सकती है भाई? हो सकती है। अगर गलत रजिस्टर्ड है, यही तो कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? जब बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर निकल सकता है आपके हिसाब से, तो संसद के नीचे जमीन। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं बताना चाहता हूँ, मुझे एक बात कहनी थी, मगर जवाब भी कहना चाहूंगा, सुधांशु जी ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। नहीं दिया सुधांशु जी जवाब। अनुरोध है कि अच्छा, अब एक दो सवाल ले रहे हैं। रुक जाइए बाबा, रुक जाइए, जब मैं बोलूँ तभी बोलिए। बात है ये 9,60,000 एकड़ जमीन है, तो इसका जो इनकम पास आइए माइक के सर, इसकी जो इनकम है वो 1 लाख करोड़ से भी अधिक होनी चाहिए, लेकिन आती कितनी है? 1200 करोड़ ओनली। और इन्होंने कितने गरीबों और यतीमों का भला किया है ये बताया जाए। और दूसरी बात, मैं भाजपा सरकार से कह रहा हूं कि ये वक्फ बोर्ड एक्ट और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इस बुराई की जड़ को, कांग्रेस के पाप को खत्म क्यों नहीं करते आप लोग? ठीक है, इसका जवाब ले। मैम, मैं सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं कि आप इतना हिंदुओं को बात करते हैं, बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से आप चंदा लेते हो, और गोमूत्र का आप अपने जीवन में कितना इस्तेमाल करते हो, आप बताओ। ठीक है, एक आखिरी सवाल। मैम, जब टेम्पल्स वो देती है टैक्स, तो फिर मस्जिद क्यों नहीं देती है टैक्स? उनको भी तो देना चाहिए। ठीक है, आपसे शुरू करते हैं। मैं भैया को बताना चाहता हूं, भैया पूजा पाठ नहीं करते हो क्या? गोमूत्र से भी सफाई की जाती है, गोबर से भी प्रक्षालन किया जाता है। अब अगर किसी को इतना फंडामेंटल ना पता हो, भाई हर पूजा में प्रयोग किया जाता है, मगर यही प्रॉब्लम है कि वो दिमाग में ऐसा भरा हुआ है, इस कारण से समस्या आती है। और मैं बताना चाहता हूं, जिसको आप लोग बीफ कहते हैं ना, ये लोग जो प्रचार करते हैं एक जगह मम्मी है एक जगह यम्मी है, वास्तविकता में गाय हमारे लिए माता है।
ठीक, तो भारतीय बात कर रहे गाय, हैं। यही तो मेरा कहना यही है। तो बात कर रहे हैं बाबा, गाय हमारी जननी है, जवाब क्यों नहीं और दे रहे हो? 12,000 10,000 गाय को काट डाला। मिस्टर 15 दिन कंप्यूटर पहले बाबा, मैंने बताया। एक सेकंड सर। 15 दिन पहले, यार, मैं 15 दिन आपसे पहले fact बताओ बोल रहा बताओ। हूं। प्रॉब्लम क्या है, जैसे हम लोग हनुमान जी को भारतीय मंकी में देखते हैं, औरंगुटान में नहीं देखते हैं, उसी प्रकार से जो गाय है, भारतीय गाय जिसे हम माता मानते हैं, उसका नाम है, जूलॉजिकल नेम है बस इंडिकस। और जो जिसको आप कहते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में काटे जाते हैं वो है मिथुन, उसका नाम है बॉस्फोरस। अब इनको यही नहीं पता कि 15 लोगों को कंट्री में औरंगुटान में क्या अंतर है, इनको नहीं पता गाय और भैंस में क्या अंतर है। मगर सुधांशु जी, उनका नाम अब रहमानी साहब आप सुनिए। 10,000 गाय को काटी जाएगी। पांच सिंगापुर, 5 बहरीन, 12 जो मालदीव्स हैं उसके बराबर जमीन है वक्फ के पास। 50 से ज्यादा देशों का जो क्षेत्रफल है वक्फ बोर्ड की संपत्ति से कम है। 1 गोवा के बराबर, 3 दिल्ली के बराबर और 33 चंडीगढ़ के बराबर, 10 जो पुडुचेरी है उसके बराबर जमीन है। ये सब जोड़ के है। होगा इसको कौन इनकार कर रहा है? तो कैसे बढ़ाइए? हसद है और मोदी जी को, हसद है आमदनी वाला जो बीजेपी को, प्रश्न हसद था, है इससे। आमदनी वाले प्रश्न पर सुधांशु जी ने और कितनों का इंसाफ भला ने किया? जो सवाल किया वो बहुत जेन्युइन सवाल है। आपने जो सवाल किया बहुत जेन्युइन सवाल है। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। 2020 में द हिंदू अखबार में एक सर्वे शाया हुआ था कि इंडिया में मोस्ट चैरिटेबल कम्युनिटीज कौन सी हैं, तो 149 रुपए महीना पर हेड मुस्लिम्स के चैरिटी थी। 149 रुपए महीना पर हेड ये चैरिटी मुस्लिम की थी, जो लार्जेस्ट इन द कंट्री थी, जो किसी भी दूसरी कम्युनिटी से ज्यादा थी। लेकिन इसके बावजूद वक्फ की प्रॉपर्टीज या इसके जो भी ये डोनेशंस जा रहे हैं, इसका यूटिलिटी क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो सुधांशु ने कहा कि कोई लंगर नहीं चल रहा है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई यूनिवर्सिटीज नहीं है, ये काम मुसलमानों को करनी चाहिए। मुसलमानों को वक्फ की प्रॉपर्टी से जो हॉस्पिटल बनाने चाहिए थे, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज कायम करनी चाहिए थी, जो लंगर स्टैब्लिश करने चाहिए थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड रिलीजन, वो मुसलमानों ने नहीं किए। मुसलमान उसमें नाकाम हुए, इसका मुझे एतराफ है। तो सरकार अच्छा कर रही है ना वक्फ बिल लाकर। इसके बावजूद वक्फ बिल में आप खुद ही गलती मान रहे हैं रहमानी साहब, आप खुद ही मान रहे हैं। वक्फ बिल ला के सरकार की नीयत खराब है, आरोप करना चाहती है। नहीं, वक्फ बिल के ला के सरकार की मंशाई की कि जो बता रहे ना 9.5 लाख एकड़ हो गए, अब उसमें अपने आदमियों को डालेंगे, बोलेंगे पेपर बताओ। अब 500 साल पुरानी मस्जिद के पेपर किसके पास होंगे? 400 साल पुराने कब्रिस्तान के पेपर किसके पास होंगे? जब पेपर नहीं दिखाएंगे तो बोलेंगे वो वक्फ की जगह है, कलेक्टर बोलेगा इसके अरे भाई साहब यही तो इंटेंशन है। 6 दिसंबर है, बाबरी मस्जिद केस में पेपर दिखाए थे, ठीक है, लेकिन कोर्ट ने उन पेपर्स को रिजेक्ट किया, कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट में जितने केसेस, माइक नीचे रखते, कोर्ट में केसेस जितने लड़ रहे हैं उसमें यही मामला है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही, यही मामला यही है। बिल्कुल सही बात है। क्या आप दिखा सकते हैं? प्रूफ क्या है? देखिए, सबसे ड्रैकोनियन कंसेप्ट वक्फ एक्ट में है, और मुझे लगता है ये दोनों जो इस्लामिक मैं एक वाक्य बोल दूं। मैं रहमानी साहब का इस्तकबाल करता हूं, इन्होंने मुंह पे बोल दिया कि सबसे ज्यादा जो डोनेशन है वो मुस्लिम करते हैं। यानी आप समझिए कि हमें कितना झूठ दिखाया जाता है कि हिंदुओं के मंदिर में इतना चढ़ावाया, इन्होंने अपने मुंह से कबूल लिया कि उनके पास ज्यादा है। इस बात की रिपोर्ट है, आप रहमानी साहब ये भी बता दें, जो ज़कात होता है ना, मुस्लिमों में जो डोनेशन करते हैं उसको ज़कात कहा जाता है। सबसे ज्यादा ज़कात किस राज्य से आता है? सबसे ज्यादा ज़कात किस राज्य से आता है? गुजरात से, जहां 30 साल से हमारी सरकार है, और पश्चिम बंगाल जहां कभी सरकार निर्वाण नाम मात्र का नहीं आता। इसलिए समझ लीजिए मुसलमान वही खुशहाल है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में ज़कात के स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है। पूरे देश में ज़कात के कोई स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है। देखिए, डेटा बताओ और सोर्स बताओ। आपका ज़कात यहाँ से गुजरात से ज्यादा आता है, उसका डेटा और सोर्स बताओ। नहीं दिखाएंगे, पेपर नहीं दिखाएंगे, पेपर वाला मामला, प्रूफ वाला मामला। हमारे ऊपर तो बहुत आक्षेप लगाए गए कि आप कैसे केसेस फाइल कर रहे हैं, कैसे सर्वे करा रहे हैं। आपको पता है अंजना जी, एक फैक्ट बताना चाहता हूं। 2005 में ताजमहल के एक पोर्शन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने। इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपील फाइल की हुई है सुप्रीम कोर्ट में। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल पूछा कि ये बताइए शाहजहां ने इसको कब वक्फ किया, क्योंकि वक्फ का सेटल्ड लॉ है कि अगर आप वक्फ करेंगे तो उसको वक्फ में मुतवल्ली होना चाहिए, एक वक्फ डीड बननी चाहिए, वक्फनामा होना चाहिए। आज तक 2018 से 6 साल हो गए, मैं बराबर फॉलो कर रहा हूं, वो केस लगा नहीं, ना उसका कोई जवाब है। ज्ञानव्यापी में जब पूछा गया कि ये
बताइए औरंगजेब ने उसको कब वफ किया, तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए। और जब पता है अंजना जी, बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं आपको, जब कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं तो एक नया कंसेप्ट है वफ एक्ट 1995 में सेक्शन 3 सब क्लॉज आर, जिसे कहते हैं वफ बाय यूजर। और इस कंसेप्ट को आपने देखा होगा बैंगलोर के ईदगाह मैदान में। बोलने तो दीजिए। जब बैंगलोर के ईदगाह मैदान में कुछ हिंदू समाज के लोगों ने कहा कि हम यहाँ पे गणपति फेस्टिवल मनाना चाहते हैं, तो बोल दिया कि ये सरकारी संपत्ति जो है ये वफ बाय यूजर है। राम मंदिर के केस में भी कहा गया वफ बाय यूजर है। मतलब अगर कोई कागज नहीं है तो कह देंगे हम पिछले 10 साल 5 साल 50 साल से इसको वफ के रूप में उपयोग कर रहे हैं, इसलिए वफ बाय यूजर हो गया। यही तो आप लोग की मंशा है, कागज नहीं दिखाया तो ले लेंगे। इस पर क्या राय है? ये मंदिरों को लेकर ये जो दावा ज्ञानवापी में भी सर्वे चल रहा है, मथुरा में भी, अब अजमेर शरीफ में भी कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है, संभल में हिंसा हुई, इस पर आपकी क्या राय है? हम सर्वे होना चाहिए। देखिए, हम चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि न्यायपालिका पे हमें भरोसा होता है, और यदि न्यायपालिका ऐसी नहीं होती है कि हम कुछ भी कह दें और कुछ भी एक्शन ले लें, बराबर यदि उन्होंने कहा कि इसकी जांच होना चाहिए तो हमें क्या तकलीफ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। भाई यदि मंदिर है तो मंदिर होगा, आप क्यों डर रहे हैं कि मस्जिद रही? अरे भाई मस्जिद रही तो मस्जिद रहेगी, और मंदिर है, हम कह रहे हैं या हमारे सनातन कह रहे हैं कि हिंदुओं का धार्मिक हमारा मंदिर था, आपने मस्जिद बना ली तो जांच हो जाए। इसमें मेरी समझ में नहीं आया आज तक कि आखिर जांच करने में इनको क्या तकलीफ है? जांच करने में क्या? देश संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा। अगर आपकी आस्था कोर्ट ही तो कह रहा है सर्वे करने को। आस्था का सवाल है, मेरा भी मानना है कि एक बार मस्जिद जाती मस्जिद है, ताकि हम तक मस्जिद मैं एक बात रहेगी। कहना चाहता हूं अंजना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस देश में सर्वे के ऊपर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है और जुडिशरी को इंटीमेट करने की कोशिश की जा रही है कि कोई कोर्ट ऐसा ऑर्डर नहीं पास कर पाए। मैं पूछना चाहता हूं, एक बहुत सीनियर मेंबर है, मैं खुद उनका इज्जत करता हूं, वो कहते हैं कि छोटे छोटे जज आग लगा रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हो उस देश की जुडिशरी को? मैं पूछना चाहता हूं, एक मिनट सर, आपको ऑर्डर 26 रूल 9 में और ऑर्डर 26 रूल 10 में फर्क ही नहीं पता है। सर्वे मतलब हो गया खुदाई, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में और एक इन्वेजिव मेथड के सर्वे में, पर आपने बस पेंट कर दिया और अफवाह फैला दी। ये पूरा काम अफवाह के आधार पे चल रहा है।